फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का सवाल है ज़मीर अहमद फारूकी गुजरांवाला से। हाँ, एक बात याद रखें, जब भी सवाल भेजें सेंड करें तो कोशिश करें ऑडियो में या वीडियो में भी हो तो बेहतर है, ताकि नीचे शो भी होता रहे ना, नंबर भी, नाम भी और एक पिक्चर हो तो भी बेहतर है। वो शहीर भी लगा देंगे। सवाल ये है, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखा जा रहा है कि तलबा को, चाहे स्कूल में हो, बच्चों को जैसे असातिज़ा मारते हैं, क्या ये जायज़ है नाजायज़ है, इसके बारे में उलमाए किराम का क्या राय है। देखें, पहली बात तो ये है, ये तो उलमा ही बताएंगे। उलमा से अगर ये सुनते आ रहे हैं, आपने सुना होगा, किताबें भी मौजूद हैं, बहुत सारे अकाबिर इस चीज़ से मना कर चुके हैं और वाज़ेह बता चुके हैं, ये उस्ताद पर मारने वाला, चाहे वो स्कूल में प्रिंसिपल हो या टीचर हो, चाहे मदरसे में मुख्तमिम हो या मुदर्रिस हो, तो ये एक क़िसास है, इसका बदला होगा और ये जुर्म काबिल मुआख़ज़ा है रोज़े क़यामत भी। तो ये बहुत बड़ा जुर्म, बल्कि आप गुनाह कबीरा भी कह सकते हैं इसे। असल में बात ये है, आज से बहुत सारे पहले आप शायद आप पढ़ चुके हैं, बेहतर जानते हैं, सभी वाक़यात भी मशहूर हैं, तारीख़ उठा के देख लें तो गैर मुस्लिम ने बहुत कोशिश किया कुरान मजीद को मिटाने के लिए, और उन्होंने कुरान मजीद भी जला दिए थे और हुफ़ाज़ कुर्रा को भी शहीद कर दिया था। तो बहुत सारा जो कुछ उनसे हो सका वो कर चुके थे, लेकिन वो इस मामले में नाकाम हो चुके थे। तो जब उनके सामने शिकस्त यकीनी यूँ समझ लीजिए सामने शो हुआ, तो उन्होंने आखिर में यही तजर्बा किया। उन्होंने अपने पिछले कई, यूँ समझ लीजिए तकरीबन साल एक की बात है, यहाँ पर यहूदी भी इमाम रहे हैं, लोग उनके पीछे नमाज भी पढ़ते रहे हैं, जासूस बन के रहे होंगे। तो उन्होंने ऐसे लोग बनाए, वो एक इस्लामिक या मौलवी के रूप में अच्छे तरीके से लोगों को दीन समझाएं, सिखाएं। उन्होंने बहुत कुछ यूँ समझ लीजिए सिखा दिया था, लोगों में उन्होंने छोड़ दिया था, शायद आज भी ऐसा हो रहा होगा। तो उन्होंने एक अजीब वो किया था कि जब हुफ़ाज़ किराम और तलबा को भी शहीद कर दिया गया था, तो बहुत उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन वो नाकाम रहे। तो उन्होंने आखिरी हरबा ये किया, वो जैसे कहते हैं कोई हारा हुआ शख्स कहता है अच्छा मैं आपको भी जीना नहीं दूंगा इज़्ज़त से। उन्होंने ऐसे कारी साहब और ऐसे ख़तीब बनाए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें वायरल कर दी हैं, मशहूर कर दी हैं। अफवाह जैसे कोई उठ जाए, तो अफवाह में ज़ाहिरी बात है उसमें अच्छे लोग भी आ जाते हैं, बुरे लोग भी आ जाते हैं, तो ज़हीन भी, कम ज़हीन भी, समझदार भी, गैर समझदार भी, सभी उसका शिकार हो जाते हैं। अफवाह तो अफवाह है। तो अगर आप तलबा को एक मारेंगे, जहाँ पे हाथ से मारेंगे, जहाँ अज़ाद साज यूँ समझ लीजिए हाथ लगेंगे, तो जहन्नम की आग हराम है, ये है वो, इस तरह की बातें, तो मारते रहें। तो उन्होंने यही सारी सोची, चलो ये अगर तलबा को पढ़ाते रहें तो ये भी इज़्ज़त से पढ़ेंगे नहीं, इनको इतना मारें, आखिर में वो नाकाम होके, हार के पीछे हट जाएं। उन्होंने ये बातें मशहूर कर दी हैं, तो मारें, ये फ़ज़ैल है, मारने के ये फ़ज़ैल है, ये है वो है चीज़ है, तो ये चीज़ें मशहूर हो गई थी। तो ये बहुत ही यूँ समझ लीजिए उन्होंने ख़तरनाक साजिश के तहत ऐसा किया था। तो अच्छे लोगों के रूप में, मौलवियों के रूप में वो आए, लोगों को समझाते रहे, ये तलबा ऐसे नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा आप इनको मार दें, कुछ शायद इस तरीके से सीख जाएंगे, तो ये मारना बेहतर है, ये है वो है। असल में देखें, हमने देखना तो शरीयत के लिहाज से है, कुरान और हदीस में इस चीज़ के बारे में क्या चीज़ है, या कोई भी मसलक से आप कुछ यूँ समझ लीजिए देखना चाहेंगे क्या है इस बारे में। एक बात याद रखें, शरीयत में अगर आप ये देखें, कहीं भी किसी मसलक में भी, चाहे हम्बली, मालिकी, शाफी, हनफी कोई भी हो, तो उसमें यह है, हुसूल इल्म के लिए गफलत बरतने वाले शख्स के लिए यूँ समझ लीजिए ताज़ीर नहीं है। हुसूल इल्म के लिए अगर कोई शख्स हुसूल इल्म में, तालीम के लिहाज से वो गफलत बरत रहा है, तो इसके लिए कोई ताज़ीर नहीं है कि उन्हें मारा जाए। वो तो तालीम, हुसूल तालीम शौक़ और जज्बे के साथ है।
ایسا تاریخ اٹھا کر دیکھا کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی قاری صاحب نے، کسی حافظ صاحب نے، کسی معلم نے، مدرس نے تو تعلیم کے لحاظ سے کسی کو ڈانٹا ہو، اس طرح مارا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بعد میں ایک سازش کے تحت ہمارے لوگوں میں یہ چیز پھیلائی گئی ہے، آپ ماریں، یہ کریں، وہ کریں، تو یہ بہت غلط رویہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بس اوقات یہ بھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار مارنے والے تو اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، قاری صاحب ہیں، بہت مخلص ہیں، اچھے ہیں، نرم دل ہیں، لیکن بچوں کو مارتے ہیں، کیا انہیں غلط کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میں یوں سمجھ لیجیے اس معاملے میں اگر شدید الفاظ استعمال کروں تو آپ برا نہ مانیں، تو مارنے والے یقیناً وہ کسی آخری درجے کے سفاک اور ظالم سے کم نہیں ہیں۔ مارنے والا کوئی مدرس نہیں ہو سکتا یقیناً، لیکن آپ کہہ رہے ہوں کہ بھائی اچھے بھی لوگ تو ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں وہ سازش کے شکار ہوئے ہیں، انہیں بھول ہوئی ہے کہ برے لوگوں نے یہ افواہ پھیلا کے ہمارے اچھے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے، لوگ مطمئن ہو گئے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ افواہ ہے۔ بچوں کو مارنے کے لیے علماء اکابرین امت مسلمہ کے مشہور و معروف علماء اس چیز کو واضح کر کے لکھ چکے ہیں، اگر آپ طالب علم کو ایک چماٹ ماریں گے تو روز قیامت وہ آپ کے دامن کو پکڑیں گے اور آپ کو ماریں گے۔ اس کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، خدا رہ سے بچیے۔ تو ہاں، یہ ویڈیو آپ شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک میرے اور آپ کے بچے اس چیز سے محفوظ رہیں، اور میرے اور آپ کے بھائی جو حفاظ ہیں، قراء کرام ہیں، وہ بھی اس شر سے اور اس فتنہ سے بچ سکیں۔ یہ فتنہ ہے تو ان کو سمجھیں، چاہے وہ مدرس ہو، اسکول میں ٹیچر ہو، چاہے مدرسے میں محتمم ہو، اسکول میں پرنسپل ہو، تو کوئی بھی ہو، مارنے والا وہ قابل رحم نہیں ہے۔